नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गोपाल कृष्ण और मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट राजस्थान स्टेट पॉलिटी में राज्यपाल पद पर चर्चा करूंगा। राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और वह राज्य का प्रथम नागरिक होता है। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली कि वो संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है और राज्य का प्रथम नागरिक होता है। श्री कलराज मिश्र वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल है। राजस्थान में राज्यपाल पद की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। कारण 1 नवंबर 1956 में ही राजस्थान का एकीकरण हुआ। उससे पहले इस पद को क्या कहा जाता था? उससे पहले इस पद को राज प्रमुख कहा जाता था और जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय इस पद पर कार्यरत थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल पद की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह बदल कर दिया गया कि एक ही राज्यपाल को 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि राजस्थान में राज्यपाल पद की स्थापना कब की? 1 नवंबर 1956 में। उससे पहले ये पद राज प्रमुख कहलाता था और संविधान के अनुच्छेद में राज्यपाल पद की व्यवस्था है और 7वें संविधान संशोधन 1956 में एक ही राज्यपाल को 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद की योग्यता की चर्चा की गई है। राज्यपाल बनने के लिए खास योग्यताएं नहीं चाहिए, केवल 2 योग्यताओं का उल्लेख है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र सीमा 35 वर्ष अथवा उससे अधिक होनी चाहिए। इसी प्रकार अनुच्छेद 155 में उसकी चयन एवं नियुक्ति का तरीका दिया गया है। एक राज्यपाल का चयन केंद्र सरकार करती है, लेकिन उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसमें क्या ध्यान रखना है अपने कि योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 157 में किया गया। मैंने बताया योग्यताएं 2 है, भारतीय नागरिकता होनी चाहिए और उम्र सीमा 35 वर्ष अथवा उससे अधिक होनी चाहिए। चयन एवं नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 155 में किया गया है और उसका चयन केंद्र सरकार करती है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद की 4 शर्तें दी गई है कि वह संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह लाभ अथवा सरकारी पद पर भी नहीं होना चाहिए और उसे बिना किराए के राजभवन मिलेगा और वे सभी सेवा शर्तें और विशेषाधिकार मिलेंगे जो संसद द्वारा निर्धारित की जाएगी। साथ ही पदावधि के दौरान उसके वेतन भत्ते कम नहीं किए जाएंगे, लेकिन बढ़ाए जा सकते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि सेवा शर्तों का उल्लेख अनुच्छेद 158 में किया गया है। पहली शर्त है संसद अथवा विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए और वह लाभ अथवा सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि उसे कार्यकाल के दौरान सेवा शर्तें कटौती नहीं होगी, लेकिन बढ़ाई जा सकती है। बिना किराए के राजभवन मिलेंगे और वे सभी वेतन भत्ते और विशेषाधिकार मिलेंगे जो संसद द्वारा निर्धारित होंगे। अब बात करें उसकी शपथ की। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। राज्य का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है अथवा पद रिक्ति है तो ऐसे में वरिष्ठतम न्यायाधीश उसे शपथ दिलवाता है। राज्यपाल क्या शपथ लेता है? राज्यपाल संविधान एवं विधि के संरक्षण एवं प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 159। शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है अथवा पद रिक्ति है, ऐसे में वरिष्ठतम न्यायाधीश उसे शपथ दिलाएगा और एक राज्यपाल राष्ट्रपति के समान संविधान एवं विधि के संरक्षण प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। एक राज्यपाल के कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 156 में है। उसका सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, इसलिए राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है अथवा ट्रांसफर कर सकता है। इसका कारण है कि राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 156 में। नॉर्मली उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन प्रसाद पर्यंत कार्य करने के कारण राष्ट्रपति उसे पहले ही हटा सकता है। वेतन की बात की जाए तो एक राज्यपाल को 3.5 लाख प्रतिमाह वेतन मिलता है और मैंने पहले ही बताया वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। 3.5 लाख प्रतिमाह वेतन होता है और निर्धारण संसद करती है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल पद के लिए कुछ उन्मुक्तियां अथवा संरक्षण का उल्लेख है, जिसमें राज्यपाल द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उसके ऊपर
किसी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं हो सकता, उसके ऊपर आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता और पदावधि के दौरान उस पर सिविल मामला तो चलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए राज्यपाल को 2 माह का पहले लिखित नोटिस दिया जाना आवश्यक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन्मुक्तियां अथवा संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 361 में है। पहली उन्मुक्ति क्या है कि पदवी कर्तव्यों हेतु न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं हो सकता और कार्यकाल में आपराधिक मुकदमों पर रोक है, लेकिन सिविल मामले चलाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि 2 माह का पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अब बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। सबसे पहले राज्यपाल की कार्यपालिक शक्ति के बारे में बात करेंगे। एक राज्यपाल को विस्तृत कार्यपालिक शक्तियाँ मिलती है, जिसमें वह प्रमुखतः नियुक्तियाँ करता है, जैसे मुख्यमंत्री की, मंत्रिपरिषद की, महाधिवक्ता, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, जितने भी राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं उन सभी के वाइस चांसलर अथवा कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि राज्यपाल कार्यपालिक शक्तियों में विभिन्न नियुक्तियां करता है, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, लोकायुक्त, आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य, जितने भी राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय उन सबके कुलपति की और राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य प्रशासन के कार्य संचालन नियम भी बनाता है। अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा का राज्यपाल है तो वह अपने राज्य में एक जनजाति कल्याण मंत्री की भी नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त एक राज्यपाल विभिन्न आयोगों और बोर्ड का भी अध्यक्ष होता है, जैसे राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड हो गया, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, उसका अध्यक्ष राज्यपाल होगा, स्काउट एंड गाइड का संरक्षक होता है, जितने भी राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं उन सभी का चांसलर राज्यपाल होता है और रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। इसमें क्या ध्यान रखना है? पहला मैंने बताया कि कार्य संचालन नियम बनाएगा अनुच्छेद 162 में। अगर वो इन 4 राज्यों का राज्यपाल है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तो वह उनमें जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति भी करेगा। विभिन्न बोर्ड और आयोगों का अध्यक्ष होगा, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष होता है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इसका अध्यक्ष होगा और ये कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर में। विभिन्न राज्य सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, चांसलर होता है, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है और भूतपूर्व सैनिक कल्याण प्रबंध समिति का अध्यक्ष भी राज्यपाल होता है और राजस्थान स्काउट गाइड का संरक्षक भी राज्यपाल होता है। अब बात की जाए राज्यपाल के विधायी शक्तियों के बारे में। इसके अंतर्गत एक राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत करता है और सत्रावसान करता है। अगर जिन राज्यों में विधान परिषद है तो उनके कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। जितने भी राज्य विधेयक है उन सभी को अनुमोदित करता है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। राज्य विधान पटल पर विभिन्न रिपोर्ट्स रखता है, जैसे कैग, आरपीएससी, वित्त आयोग इत्यादि, और वह भारतीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्य जो विधायक होते हैं उनकी अयोग्यता का भी निर्धारण करता है और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत वह अध्यादेश भी जारी करता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि वह विधानसभा सत्र आहूत करता है। सत्र आहूत करने का मतलब है सत्र की शुरुआत करता है और सत्रावसान का मतलब सत्र की समाप्ति करता है। जिन भी राज्यों में विधान परिषद है उनके 1/6 मेंबर्स को मनोनीत करता है। राज्य विधेयक पर स्वीकृति देता है किस अनुच्छेद में? 200 में। राज्य विधान पटल पर विभिन्न रिपोर्ट्स रखता है, जैसे आरपीएससी की रिपोर्ट होगी, वित्त आयोग की रिपोर्ट होगी और कैग की रिपोर्ट होगी। अनुच्छेद 192 में वह भारतीय निर्वाचन आयोग की सलाह से विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण करता है। साथ ही अनुच्छेद 213 के अंतर्गत वह अध्यादेश भी जारी करता है। अब बात उसकी वित्तीय शक्तियों की जाए तो वह धन विधेयकों पर स्वीकृति देता है, एक राज्य की आकस्मिक निधि का नियंत्रक होता है, राज्य में वार्षिक बजट रखवाता है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है और जितने भी अनुदान मांगे होते हैं वो राज्यपाल द्वारा ही स्वीकृत होती है। सबसे पहले वो धन विधेयक स्वीकृति देगा और अनुच्छेद 243 आई और वाई के अंतर्गत वित्त आयोग की गठन करता है। ये प्रावधान 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। राज्य का वार्षिक बजट रखवाएगा और
राज्य की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? राज्यपाल का नियंत्रण होता है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 161 में वो विभिन्न राज्य विधियों में सजा प्राप्त व्यक्तियों की सजाओं को माफ़ करता है और उनकी सजा की अवधि कम कर सकता है अथवा विराम लगा सकता है, लेकिन वह मृत्युदंड अथवा कोर्ट मार्शल की सजाओं को माफ़ नहीं कर सकता। ये सजाएं माफ़ केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जब राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो वह राज्यपाल से परामर्श भी करता है। ये सब उसकी न्यायिक शक्तियां हैं। अनुच्छेद 161 में ये इंपॉर्टेंट है, राज्य विधियों में जो दंड और लघुकरण और विराम करेगा, और लेकिन मृत्युदंड अथवा कोर्ट मार्शल की जो सजाएं हैं उन्हें राज्यपाल माफ़ नहीं करता। ये काम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जब भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो वह राज्यपाल से परामर्श करता है, और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल अनुच्छेद 233 में करता है। इसके अलावा राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियां मिलती है, जिसमें अनुच्छेद 201 के अंतर्गत वह किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। चुनावी नतीजों में अस्पष्ट चुनाव नतीजे आने पर वह मुख्यमंत्री नियुक्ति में भी भूमिका निभाता है, और अगर उसे लगता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बाद विश्वास मत नहीं है तो वह विधानसभा विघटित करने में भी अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 201 के अंतर्गत वह राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु आरक्षित कर सकता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करेगा। अस्पष्ट चुनावी परिणाम है तो एक मुख्यमंत्री के चयन में भी उसकी स्वविवेक काम आता है। विधानसभा का विघटन अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राष्ट्रपति ही करता है। राज्यपाल के बारे में विभिन्न आयोगों और समितियों ने सिफारिशें दी है। सबसे पहले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में बना था, उसने काफ़ी सिफारिशें दी। फिर तमिलनाडु की राजमनार समिति आई 1969 में, उसने भी सिफारिशें दी। जम्मू कश्मीर की भगवान सहाय समिति, उसने भी सिफारिश दी। फिर केंद्र सरकार द्वारा जो सरकारी आयोग बनाया गया 83 में, उसने भी सिफारिशें दी। वेंकटचले आयोग और उनके बाद पुंछी आयोग आया। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल से संबंधित किस किस समिति अथवा आयोग ने सिफारिशें दी है और इसका वर्ष कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट। सबसे पहले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई 67 में जब प्रधानमंत्री बन गए तो के हनुमंथैया को इसका अध्यक्ष बना गया। फिर तमिलनाडु की राजमनार समिति आई 69 में। जम्मू कश्मीर की भगवान सहाय समिति आई 70 में। फिर केंद्र सरकार ने 3 सदस्यीय आयोग सरकारी आयोग का गठन किया 83 में। फिर वेंकटचलैया आयोग बनाया गया और 2007 में केंद्र सरकार ने 5 सदस्यीय पुंछी आयोग बनाया, जिसने राज्यपाल के बारे में काफ़ी सिफारिशें दी है। तो अगले वीडियो में हम राजस्थान की स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक जितने भी राज्यपाल हुए हैं उन सब के बारे में संक्षिप्त जानकारी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।